अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। और अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अब बेल नोटिफिकेशन को इसलिए प्रेस कीजिएगा ताकि ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाला प्लेटफॉर्म है, इसका हर नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। लास्ट वीडियो आपको बड़ी पसंद आई। लास्ट वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो डेल्टा वायरस है, कोरोना वायरस है, कोविड-19 है, ये किस सिचुएशन में है। लास्ट वीडियो में हमने सिर्फ बात की थी लॉकडाउन की और स्मार्ट लॉकडाउन की, और मैंने इस पर अपनी राय रखी थी, आपको अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। और मैंने उसके एंड में आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने वाले हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वी विल इनवाइट अ मेडिकल एक्सपर्ट हु कुड एक्चुअली लेट यू नो द सिग्निफिकेंस एंड द डेविस्टेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वायरस जो कि आजकल हो रही है। हम बेहतियातियां बरतते रहे हैं जब से ये वायरस आया है, लेकिन क्या अब भी हम अगर समझते हैं खुद को कि आफ्टर गेटिंग वैक्सीनेटेड कितने ज्यादा हम अपने आप को सिक्योर कर लें, क्या एसओपीज फॉलो करनी है या नहीं करनी, ये सारी चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। और हमेशा की तरह अल्लाह के फजल करम से इस प्लेटफॉर्म पर मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे जब भी इस किस्म की किसी भी टॉपिक पर बात करनी होती है, आई ऑलवेज गेट दी एक्सपर्ट्स अराउंड। So I'm grateful to them who are coming on this platform and honoring us with their expert views. तो आज भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, अच्छा मेरे लिए यकीन करें जब इनका मैंने नाम सुना और जब मैंने इनसे इनके मुतालिक पूछा, मेरी सबसे अच्छी चीज थी वो ये थी कि नर्सिंग के अंदर अक्सर हम लोग फीमेल्स को देखते हैं, लेकिन ही इज समवन हु फर्स्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम जियाउद्दीन यूनिवर्सिटी इन 2013। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोप के 16 कंट्रीज में ट्रेवल किया एज अ मेल नर्स। तो जब जो लोग ये समझते हैं कि जनाब नर्सिंग सिर्फ फीमेल के लिए एफिलिएटेड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वी हैव गॉट अ ग्रेट एग्जांपल वजह से इन्होंने लाहौर के हॉस्पिटल्स में भी काम किया, अल शिफा हॉस्पिटल इस्लामाबाद में भी इन्होंने काम किया, एंड करंटली वर्किंग एज अ सोशल ट्रेनर। एंड डेफिनेटली हिज व्यूज विल एनलाइटन अस अ लॉट रिगार्डिंग दिस वंडरफुल थिंग which we will be discussing, regarding the thing which we will be discussing. So let me have this privilege and honor to welcome Mr. Junaid Ali Gondal with me. Assalamu alaikum sir, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? अल्लाह का बड़ा करम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझसे से हमारे लिए वक्त निकाला। कैसे लग रहा है कि ऐसे प्लेटफॉर्म से लोगों से मुखातिब हो कि जहां एक चीज नहीं डिस्कस होती, जहां बहुत सारे मौजूआत पर हम लोग बात करते हैं? सर, ये मेरे लिए किसी एज़ाज़ से कम नहीं है और मैं आपका बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आपने मुझे जो है अपने लब्बे कुशाई का मौका दिया और आपने एक नर्सिंग फ़ील्ड को जो प्रमोट करने के लिए जो मोटिव वर्ड्स यूज़ किए, मैं उसके लिए भी बहुत मशहूर हूँ। और इसी चीज़ की प्रमोशन को लेके इंशाल्लाह हम सर्वे फॉर द ह्यूमैनिटी के प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वर्क करेंगे और ह्यूमन को सर्व करेंगे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे मौका मिला है गुफ्तगू करने का, बात करने का। और मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगा कि अपना बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करूँ ताकि जो है लोगों के अंदर अवेयरनेस आ सके और वो कोविड जैसी जो है पैंडेमिक सिचुएशन से जो है अपने आप को सेफ और रिटेन कर सकें। एब्सोल्युटली, और बस यही दुआ है हमारी भी कि जो अवेयरनेस में और आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं या जो और चैनल्स कर रहे हैं, इससे लोगों को कुछ समझ आ जाए। जुनेद भाई, कोविड-19 का आगाज हुआ था 2020 से, माफ कीजिएगा, फिर उसके बाद अब तकरीबन 1 साल इसको हो चुका है। बिफोर आई आस्क डायरेक्टली रिगार्डिंग वैक्सीनेशन एंड ऑल, आपने क्या देखा बीइंग एन ऑब्जर्वर, बीइंग अ ट्रेनर? हम क्या इस पैंडेमिक को समझने में कामयाब समझ पाए भी हैं, या आपको लगता है अभी भी पाकिस्तान में वो वाली अवाम ज्यादा है जो ये समझती है कि ये ड्रामा है, कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा? सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर कर दूं कि ये 2019 से जो है 19 के एंड हाँ। में जो है ये आया जिसकी वजह से कोविड-19 जो है इसका नाम पड़ा, जो कि वुहान चाइना का एक सिटी है वहां से इसकी लॉन्चिंग हुई और फर्स्ट केस ऑब्जर्वेशन में आया। फिर ग्रेजुअली जो है मार्च के इनिशियल डेज में जो है फर्स्ट केस रिपोर्ट हुआ पाकिस्तान के अंदर। तो बेसिकली हमारा ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए शुरू दिनों से लेके आज तक कि हम लोग जो है किसी भी ऐसे मैटर को जो कि सीरियस मैटर होता है उसको सीरियस नहीं लेते, बल्कि हम ये डिस्प्ले करवाते हैं कि ये जो मैटर सीरियस है ये नथिंग है। लेकिन जब उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो उसकी सीवियरिटी बढ़ने के बाद फिर हमारे जो है होशो हवास हमें सपोर्ट करते हैं और फिर हम फ्रंट पर आते हैं। इसकी जिंदा मिसाल आप ये ले लें कि आज से ही जो है 2 या 3 माह पहले की बात है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर जो है सिर्फ वैक्सीनेटर्स और वहाँ का हॉस्पिटल के जो अमला है वो मौजूद होता था। लेकिन आज वही वैक्सीनेशन सेंटर हैं कि पूरे का पूरा सिटी जो है उस वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर मौजूद है। रीजन इज दैट कि पहले उस पर ट्रस्ट नहीं था, बिलीव नहीं था।
आज रिस्ट्रिक्शन की वजह से, यानी वैक्सीनेशन करवाना का मकसद सिर्फ इतना है कि हम अपनी सैलरी को रिटेन कर सकें, हम अपने जो सोशल मीडिया के नेटवर्क्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली मैं इंडिकेट करूंगा हमारी जो सिम है उसको रिटेन कर सकें, या किसी भी ऐसी रीजन की वजह से कि हम ट्रैवल कर सकें। इन वजूहात के लिए हम जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं। ऑन द अदर हैंड जो रीजन होती है वैक्सीन की कि अपने आप को सिक्योर करना, अपने आप को डिफेंड करना, अपने आप को किसी भी इंफेक्शियस डिजीज से प्रिवेंट करना, उस रीजन को हमने बियॉन्ड द वन साइड रखा हुआ है। लेकिन हम उस वैक्सीन को सिर्फ इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमारी जो करंट सिनेरियो, जो सोशल सराउंडिंग है, हमारी जो अदर प्रॉब्लम्स हैं जो कि सोशल एफिलिएटेड है, नॉट रिलेटेड हेल्थ, उनको जो है हम किसी तरह जो है कॉप कर सकें। तो ये हम लोग अभी भी इसको इतना सीरियस नहीं ले रहे। हमें क्या चाहिए, हमें इस पे बहुत ज्यादा एहतियाती तदाबीर बरतनी चाहिए, जो कि हर जगह पर, हर सोशल मीडिया पर, हर नेटवर्क पर, हर टीवी चैनल पर बताई जाती हैं। मैंने मार्च के अंदर एक्सपो सेंटर, जो कि FIC फील्ड आइसोलेशन सेंटर, एक्सपो सेंटर कराची, उसकी इनिशिएशन में जो है मैंने अपना रोल परफॉर्म किया। वहां पर एज अ कोऑर्डिनेटर मैंने सर्व किया। और इनिशियल डेज जो कि इतने पैनिक डेज थे कि जिसमें ना हमें एहतियाती तदाबीर का पता है, ना हमें क्वारंटाइन का पता है, ना हमें आइसोलेशन का पता है, ना हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, ना हमारे पास कोई वैक्सीन है, बल्कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चल रही थी। तो हमने उस वक्त जो है आइसोलेशन सेंटर के अंदर ऐसी सिचुएशन देखी कि बहुत ज्यादा सीवियर और पैनिक सिचुएशन थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरे ही लोग वहां पर मौजूद थे जो कि इस चीज पे इतनी लापरवाही और कोताही बरत रहे थे कि जो कि सीरियसली कंडेमनेबल है। तो हमें इस चीज को जो है बिफोर द अर्ली वार्निंग हमें इसको सीरियस लेना चाहिए, और ये सीरियस लेने वाले इनिशिएटिव हैं। इन्फेक्शन जो है किसी को देख कर नहीं आता कि ये अमीर है या गरीब है। जी सर। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो डेल्टा वायरस है, इसके बारे में आई हैव हर्ड फ्रॉम वन ऑफ द मेडिकल एक्सपर्ट कि ये वो वायरस है, जैसे आप इससे पहले तो हमारा ये था ना कि यार किसी को छींक आएगी या किसी को नजला है या किसी को बुखार है या इस किस्म के सिम्टम्स जो होंगे, दैट विल एक्चुअली आइडेंटिफाई कि ये बंदा कोविड पॉजिटिव है या उसको कोई सिम्टम है। लेकिन मैंने सुना ये जो डेल्टा वायरस है ये इतनी ज्यादा डेवस्टेटिंग है कि ये हवा में मुअल्लक हो गया है अब, और अगर आप उधर से गुजरे जहां किसी ने सांस भी लिया तो आपको, इज इट करेक्ट? ऐसा है? जी सर। अ, इज इट करेक्ट? क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा ही है बेसिकली। बिल्कुल ऐसा ही है। ये बेसिकली करता क्या है, ये आपकी टोटल रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है। यानी हम्म, सडनली जो है आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ की तरफ लेकर जाता है, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ब्लॉक करता है, और आपका रेस्पिरेटरी और जो है कार्डियो मैकेनिज्म डायरेक्टली एक दूसरे से एफिलिएट है। अगर आपकी रेस्पिरेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो डायरेक्टली जो है आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी आपकी हार्ट बीट भी जो है रेजिस्ट हो सकती है, स्टॉप हो सकती है। तो इट हैव अ डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन अवर ऑल सिनेरियो। ऑब्वियसली जब आपके कार्डियो सिस्टम पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो आपका कार्डियो सिस्टम टोटली नर्व पे इम्पैक्ट करेगा। यानी आपका जो सेंट्रल सिस्टम है यानी ब्रेन है वो भी कोलैप्स हो सकता है। इसके पीछे बैक रीजन क्या है कि ये किनको इफेक्ट कर रहा है? ऑब्वियसली ये उनको इफेक्ट कर रहा है जो लो इम्यूनाइज्ड हैं, जिनकी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी कम है। ये उन लोगों पे इम्पैक्ट कर रहा है जो ओल्ड एजेस हैं। ये उन लोगों पे इम्पैक्ट कर रहा है जिनका जो डाइटरी पैटर्न है वो बहुत ज्यादा जो है डिस्टर्ब है, यानी जंकी फूड के ऊपर वो बहुत ज्यादा रियलाय करते हैं। वो जो है आउटडोर जो उनकी रूटीन है वो ज्यादा है। तो इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इसकी रीजन या लॉजिक ये कि डेल्टा सिर्फ उनको इम्प्लांट कर रहा है या इफेक्ट कर रहा है जिनका जो है इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ज्यादा वीक है। अगर आपका वेल इम्यूनाइज्ड बॉडी सिस्टम होगा तो कोई भी वायरस जो है आपकी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं कर सकता। जिंदा मिसालें ऐसी हैं कि हमारे पास एक ही एज के पेशेंट आते हैं कि वो वेल स्टेबल होते हैं लेकिन जो है उनका कोविड पॉजिटिव होता है, और उसी एज का एक पेशेंट आता है जो कि कोविड पॉजिटिव होता है लेकिन ऑन द अदर हैंड उसकी सिम्टम्स जो है बहुत ज्यादा सीवियर होती हैं। अब रीजन क्या होती है कि जो स्टेबल पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बूस्टेड है, जो अनस्टेबल पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा लो होता है। तो लो इम्यून सिस्टम होने की वजह से वो इन्फेक्शन जो है वो सिवियरिटी के अंदर विद इन नो टाइम चला जाता है। जबकि इम्यून सिस्टम होगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी, रेजिस्ट करेगी, यानी आपकी बॉडी डिफेंड करेगी आपकी बॉडी को कि वो किसी भी इन्फेक्शन से जो है इफेक्टेड ना हो सके। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये जो वैक्सीन्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी चीज़ है कि वैक्सीनेशंस आ गई हैं। लोग अपने आप को वैक्सीन लगवा के अपने आप को जो है वो इसके लिए किसी हद तक क्योर कर सकते हैं, किसी हद तक एक तरीके से ज़ाहिर सी बात है वो कारामद भी होती हैं। लेकिन आजकल एक अजीब सी इस्तिलाह भी चल रही है ना कि अगर वैक्सीनेट हो गए
मास्क थोड़ी पहनना है, अब तो हमने वैक्सीनेट हो गया है, सैनिटाइज भी यूज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अच्छा उनको बोलो तो बोलते हैं वी आर वैक्सीनेटेड। ये वैक्सीनेट होने के बाद भी एसओपीज फॉलो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? व्हाट डू यू से? सर आई विल से डायरेक्टली कि एहतियात इलाज से बेहतर है, तो एहतियात लाजिम और मलजूम है आप पे। ठीक है, लेट सपोज मैं वैक्सीनेटेड हूँ, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरे पेरेंट्स भी हैं, मेरे घर के अंदर छोटे बच्चे भी हैं, मेरे घर के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम कम होगा। तो मैं अपने आप को तो डिफेंड कर रहा हूँ वैक्सीन करवा के, लेकिन जो बेचारे बच्चे हैं, जो बेचारे जो है ओल्ड एज फैमिली मेंबर्स हैं, उनका क्या कसूर है? मैं अगर खुद केयर नहीं करूंगा तो उनको कैसे क्योर करवा पाऊंगा? तो मैं यही कहूंगा कि वैक्सीनेशन इज अ सॉर्ट ऑफ डिफेंस, बट वी हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मैंने जो है मतलब ये है कि अपने आप को तो बचा लिया है, तो अब मेरा ये भी राइट है कि मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे जो सराउंडिंग सोशल सर्कल है, मेरे शहर के या मेरे गली मोहल्ले के रहने वाले जितने बाकी जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनको भी तो डिफेंड करना है ना। मैं खुद तो वैक्सीनेटेड हो गया, लेकिन मैं यही वायरस कहीं से लाकर किसी अपने दूसरे दोस्त को देता हूँ, तो जाहिर सी बात है वो पूरा एक चैन है। ये ऐसा नहीं है कि आप एक बंदा इफेक्टेड हो तो इट मीन्स वन इज इक्वल टू वन। इट विल गो टूवर्ड द मोर देन 100, इट विल मल्टीप्लाई। ये 2 से 4 को, 4 से 6 को, 6 से मतलब मोर देन 100 पे जाएगा। तो आप खुद तो डिफेंड में आ गए, लेकिन आपने बहुत से लोगों को क्या कर दिया, हार्म कर दिया। तो एहतियात इसलिए भी जरूरी है कि आपने अपने आप को सिक्योर कर लिया, लेकिन आपने अपने बाकी अहबाब को, बाकी रिलेटिव्स को भी सिक्योर करना है। तो उनके वास्ते या उनके लिए जो है आपने एहतियाती तदाबीर को लाजिम मलजूम फॉलो करना है, ताकि आप अपने आप को और अपने दोस्त अहबाब को भी बचा सकें। एब्सोल्युटली। एक जुमला कहा जाता था जुनैद भाई कि जब पड़ोस में कुछ आ जाए तो हमें होश आ जाता है, लेकिन आज तो पड़ोस में भी कुछ हो गया है। अभी पिछले 2-3 दिन, 2-3 महीनों में हमने देखा जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वहां पर इस कदर खतरनाक सूरत हाल हो गई कि एक एक दिन में, जिस तरह अमेरिका में नहीं, आपको याद होगा 2020 के अर्ली स्टेजेस में वहां पे 2-2, 3-3 हजार लोग एक दिन में जो है वो इस वायरस का शिकार होकर इस दुनिया से जा रहे थे। हमने यही हाल देखा भारत में भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम को नहीं समझ आ रहा। तो अब बीइंग ए मेडिकल एक्सपर्ट व्हाट वुड यू से, क्योंकि आपकी बात शायद इसलिए भी लोगों की नजर में अहमियत कोई कि ये तो बंदा डॉक्टर है, ये तो जानता होगा। तो बीइंग इन एडवांटेज ऑफ दैट व्हाट वुड यू से टू द पीपल कि कैसे संभल लें वो, हालांकि आप इंडिया में देख चुके हैं। जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारी जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि हम लॉकडाउन हो तो लॉकडाउन के दौरान जब सब चीज़ें बंद हो, तो फिर भी हम बाहर निकल के ज़रूर देखते थे कि लॉकडाउन के बाद कोरोना आया या नहीं आया। और दूसरी बात ये है कि आपने जैसे कहा कि पड़ोस में देख लिया तो समझ में आ गया। असल में हमने सिर्फ देखा नहीं है, हमने सुना है, हमने खुद फिजिकली जाकर देखा नहीं है। हमारी रियलिटी है कि हम उस चीज पर इम्प्लीमेंट करते हैं जो हम अपनी आंखों से देखकर फिजिकली एक चीज को ऑब्जर्व करें। जैसे कि छोटे बच्चे की मिसाल है कि जब तक उसको आप कहेंगे कि वो गर्म किसी भी चीज को टच ना करे, आप जितना भी मना कर लें, वो लाजमी जब तक उसको टच करके उससे अपने आप को हार्म नहीं करेगा, तब तक वो उसको जरूर कोशिश करेगा टच करने की। तो हमारे लिए भी यहाँ पर यही बात है कि जब हमारे अपने ऊपर बीतेगी तो फिर हमें एहसास होगा, लेकिन उस वक्त सिर्फ यही होगा कि अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियां चुग गई खेत, उस वक्त फिर कोई फायदा नहीं है। क्या खूबसूरत बात की तो आपने सर, मैं जनरल वाकई। यही करूंगा, सजेस्ट हम्म, यही करूंगा कि ये वही बात है कि आप कल को रोने से अच्छा है आज थोड़ी सी जहमत कर लें, आज थोड़ी सी एफर्ट्स डाल लें। एहतियात इलाज से बेहतर है। आप देखें, थोड़ी सी एहतियात से आप ना सिर्फ अपने आप को बल्कि अपने अहलो याल को, अपने रिश्तेदारों को, अपने फ्रेंड सर्कल को, सबको सिक्योर कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप उनको एजुकेट करें, आप खुद जो है मेल प्रैक्टिसेस करके, रॉन्ग प्रैक्टिसेस करके आप एक रूल को या इंस्ट्रक्शन को डिसओबे करते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको रोल मॉडल मानते हैं, आपके फुटप्रिंट को फॉलो करते हैं। जब आप इन चीजों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, एक्ट नहीं करेंगे, तो ऑब्वियसली दे विल डू द सेम प्रैक्टिस एज यू आर डूइंग राइट नाउ। एब्सोल्युटली। बिफोर वी एंड दिस, लेकिन तेरे इतनी अच्छी गुफ्तगू चल रही है कि डू नॉट वांट टू एंड इट, आई जस्ट वांट टू क्रिएट अवेयरनेस मच एज आई कैन, बिकॉज दैट्स द बात है, वक्त हमें कहता है कि नहीं नहीं इनफ इज इनफ। बिफोर हम इसको एंड करें, लास्ट में एक सवाल हम मेरे जहन में तो एटलीस्ट बढ़ता है कि एट व्हाट टाइम यू बिलीव दिस गोना ओवर, लाइक अभी कितना वक्त आपको लगता है बीइंग अ मेडिकल एक्सपर्ट कि हमें इसमें इस किस्म की सिचुएशन में रहना पड़ेगा?
सर इस पर ये बात तो कबल अज़ वक्त है कि मैं आपको कहूँ कि इट इज़ अ टारगेट टिल 2030 और मे बी ऑनवर्ड, because the ground reality is that we belong from that nation who can't eradicate the polio, that the country like Sri Lanka, they did it. The country like Bangladesh, they eradicated the polio. The country like India, they eradicated the polio. But we belong to that nation who can't eradicate the polio virus till now. So I can't say the actual duration, but I will say if we want to do it, we do it as early as possible, but not later than 2025. We can do it, but if we can't do it, we will never do it. क्या बात है! इसी के साथ हम इस गुफ्तगू का इख्तिताम करते हैं। यकीन करें बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आपको ज़हमत देता रहूँगा कि आप इन टॉपिक्स पर आके लोगों के साथ बात करें, ताकि अल्लाह करे ये गुफ्तगू, ये 15 मिनट की गुफ्तगू कम से कम अगर हम किसी एक बंदे को भी, इफ वी आर एबल टू यू नो टेल दैट पर्सन, और वो उसको समझ जाए कि नहीं यार मुझे एसओपीज़ को फॉलो करना है, तो हमारा मकसद पूरा हो जाता है। लेकिन बस बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने खुद का नहीं ख्याल करना, अपने दूसरों का ख्याल करना है जिनसे आपको मोहब्बत है। अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं का किसी कदर सा ज़रूर बनाइएगा। ज़िंदगी ने वफ़ा की और हालात साज़ रहे हैं, तो आपसे अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस हफ्तेपन के साथ कि अल्लाह करे हम जल्द बदेर इस मूदी वबा से निकलने में कामयाब हो जाएँ और हम अपनी ज़िंदगियों को नॉर्मलाइज़ कर लें। अल्लाह हाफ़िज़, and what we say as usual at the end of the video, that stay curious for much more.